हेलो बच्चों, let us see the question. In an industrial process, 10 kg of water per hour is to be heated from 20 degree to 80 degree. To do this, steam 150 degree centigrade is passed from a boiler into a copper coil immersed in water. The steam condenses in the coil and return to the boiler as water at 90 degree centigrade. How many kg of steam required per hour? The specific heat is 1 calorie per gram degree centigrade. Latent heat of the vaporization is 540 calorie per hour. Let us see the solution. Let us see. अपने को गिवन क्या है? देखिए, अपने को इस प्रोसेस में क्या करा गया है कि वाटर को हीट करना है। कहाँ से कहाँ करना है? ये अपना लोअर लिमिट आ गया और ये अपना हायर लिमिट आ गया। इस पर्पज़ के लिए इसमें 150 डिग्री पे क्या करा जाता है? स्टीम को फ्लो करा जाता है। अब 150 डिग्री पे स्टीम को जब आप फुल फ्लो करते हो तो अपन चाहते हैं कि जो वाटर बॉयलर में रिटर्न करा है वो कितना है? 90 डिग्री है। चलिए बात करते हैं। बेसिकली अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे इस क्वेश्चन को? स्टार्ट अपन यहाँ से करते हैं कि देखिए, पहले जो हीट देगा वो कौन है? 150 डिग्री पर जो स्टीम है वो हीट गिवन करेगा, है ना, रिलीज करेगा। तो इसका अपन अजूम कर लेते हैं कि अपन ने कितना लिया है? m ग्राम लिया है। अब इस स्टीम को पहले आप कहाँ लेकर आओगे? 100 डिग्री स्टीम पे लेकर आओगे। ठीक है जी, ये 100 डिग्री स्टीम पे आएगा और इस प्रोसेस में ये क्या करेगा? स्टीम टू स्टीम है, सो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज एम सी डेल्टा टी। सी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? अब 100 डिग्री स्टीम को आप कन्वर्ट करोगे किसमें? 100 डिग्री वाटर में। अब 100 डिग्री वाटर में इसको कन्वर्ट करने का मतलब है, 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। सो ये आ गया अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इस 100 डिग्री वाटर को आपको लेकर के जाना है कहाँ तक? 90 डिग्री के वाटर तक कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है जी, इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा एम सी डेल्टा टी। ये वो हीट है जो अपने को रिक्वायरमेंट है इस हीट की। ये अपने को रिक्वायरमेंट है। अब अपने को ये देखना है कि ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर है जो अपने को लास्ट में बॉयलर मिला, ये तो अब यहाँ जो ये सेक्शन आपने किया है ये तो क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, अपनी हीट में लॉस करेगा, जिससे वाटर को क्या करेगा? ये हीटअप करेगा। अब अपने को हीट रिक्वायर्ड कितनी है? हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाइए, देख लेते हैं। अब इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है अपने को? 10 केजी दे रखा है। केजी को अपन कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्राम में। वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। डेल्टा टी इज 80 माइनस 20 ओके इज इक्वल्स टू दिस हीट गिवन बाय द स्टीम। मास अपन ने स्टीम का क्या लिया है? m। स्पेसिफिक हीट इसका दे रखा है क्वेश्चन में। डेल्टा टी अपन जानते हैं, डेल्टा टी कितना? 150 माइनस 150 प्लस, अब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली m, एल बी का वैल्यू अपन जानते हैं और गिवन भी कर रखा है अपने को 540। और नेक्स्ट ये टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज, सो m c का वैल्यू 1 और ये आ जाएगा अपना 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब अपने को क्या मिला देखो। अब अपने को इस m का वैल्यू निकालना है। सो m का वैल्यू निकालने के लिए पहले आप क्या देखोगे? इधर m की कितनी? 50, ये आ गया अपना 50m, ये प्लस आ जाएगा अपना 540m प्लस इधर कितना आ जाएगा? 10m। और इधर इस साइड पे क्या बच रहा है?
ये हो गया अपना 6 इंटू 10⁵ ये बच गया। सो m इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁵ अपॉन 600। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये बचेगा ग्राम में। इसमें बचेगा ग्राम में, और इसको आप क्या कहते हो, 1 kg। इसको आप क्या कहते हो? सो द फाइनल आंसर इज 1 kg। बी ऑप्शन में इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।